हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों, आईबीपीएस पीओ का फॉर्म अगर आप भर रहे हैं तो बहुत जरूरी आपको बातों का ध्यान रखना है, सावधानी रखनी है ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। आपको एक फ़ोटो की रिक्वायरमेंट होगी, आपको ज़रूरत होगी सेल्फ डिक्लेरेशन की, सिग्नेचर की ज़रूरत होगी और आपको अपना थंब इम्प्रेशन डालना होगा। तो किस तरीके से सारी चीज़ें कैटेगराइज करनी है, क्या क्या होगा, वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। और जो भी कैंडिडेट आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ को टारगेट करें उनके लिए बता दूं कि ऑलिव बोर्ड का फ्री टेस्ट है, ये अवेलेबल है पहला वाला। आप इसको बना सकते हैं, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक आपको दिया गया है, कमेंट कॉलम में भी, वहां से जाकर दोनों फ्री टेस्ट एक एक करके आप बना सकते हैं। ये बिल्कुल जो एक्चुअल एग्जामिनेशन होता है उस पैटर्न के ऊपर है। आपको हाई लेवल डेटा इंटरप्रिटेशन, पजल्स और मिसलेनियस जो है अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो आप लोग इसको एक बार ट्राई करें और अपना स्कोर जरूर मेरे साथ शेयर करना। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट कॉलम में दिया गया है। देखो, हमें किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। एक तो हमें चाहिए थंब इम्प्रेशन, वो भी लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, सिग्नेचर हमें चाहिए अपने, और फोटोग्राफ चाहिए, और हमें हैंड रिटन डिक्लेरेशन, इन चीज़ों की ज़रूरत है। यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये आपका ब्लैक या ब्लू दोनों से हो सकता है। अगर आपने ब्लू से भर दिया है वो भी ठीक है, ब्लैक से अगर आपने अपना लेफ्ट थंब किया है तो वो भी ठीक है। फोटोग्राफ आप ध्यान रखना डायमेंशन के हिसाब से ही भरें और क्लियर बैकग्राउंड हो, ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि नेवी ब्लू भी चल जाएगा, वाइट भी चल जाएगा। वैसे अगर आप नया फोटो अपलोड करें तो वाइट ही करें, और जो आपका रिसेंट फोटोग्राफ हो उसको ही यहाँ पर डालना है। ठीक है, रिसेंट फोटोग्राफ का मतलब होता है कि यार 6-8 महीने के आसपास का हो, जिसमें आपका फेस काफ़ी ज़्यादा चेंज ना हो, ताकि आप जब इंटरव्यू देने जाओ तो वहाँ पर ऐसा ना लगे कि आपने तो 3 साल पुरानी फोटो डाल दी थी, अब तो आप बहुत स्मार्ट हो गए हो, अलग चेंज हो गए हो और भी लुक अलग हो गया है। तो ऐसी चीज़ें नहीं दिखनी चाहिए। जब आप फॉर्म भरें तो थोड़ा सा इस चीज़ों का ध्यान रखना जरूरी है। ठीक है, सिग्नेचर ध्यान रखना है कि ब्लैक पेन से ही सिग्नेचर भरना है। और सिग्नेचर ये नहीं कि आप कैपिटल कर दो, जैसे कुछ लोग होंगे किसी का नाम राकेश है तो वो अपने इस तरीके से लिख दे, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, आपको अपना कुछ ना कुछ इस तरीके से मतलब बनाना पड़ेगा जो आपका इस फॉर्मेट में होगा। ठीक है, ये इनवैलिड माना जाएगा, नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है। आपको बता दूं कि जो आपका सेल्फ डिक्लेरेशन है वो आपको ब्लैक इंक से फिल करना है, और उसमें आई उसके बाद में कॉमा, फिर अपना यहाँ पर नाम लिखना है। ठीक है, जो भी आपका नाम होगा उसके बाद कॉमा लगाकर पूरी चीज़, हियर बाई डिक्लेयर दैट ऑल द इन्फॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड। आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। एक A4 सीट लेना और A4 सीट पर आप लिखकर उसका फोटो खींचकर और उस डायमेंशन में कन्वर्ट करके, ठीक है, आप उसको अपलोड कर देना। ठीक है, साइज मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। फोटोग्राफ में जो साइज है वो है 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर का, कुछ इस फॉर्मेट में आपका फोटो बनेगा। ठीक है, तो 4.5 आपका ये वाला जाएगा और 3.5 आपका ये वाला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा है ना कि फोटोग्राफ मस्ट बी अ रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर पिक्चर। ठीक है, ये ध्यान रखना है। रेड आई वगैरह के बारे में ध्यान रखना है कि कोई भी रेड आई नहीं होनी चाहिए। कई बार आंखों में ना लाल रंग की बिंदी मोटी सी दिखती है, तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये जब आप फोटो खिंचवाने जाओ तो उसको बोल देना कि भाई इसको रिमूव कर दें और अच्छे से मेरा फोटो बना दे। ठीक है, डायमेंशन यहाँ पर दे रखा है इन्होंने, पिक्सल में 200x230 है, वैसे आपका ये वाला है। ठीक है, सेंटीमीटर में। साइज केवल 20 KB रखना है, 20 KB से आपका 50 KB इसके बीच में अपलोड हो जाएगा। और ये दोनों आपके सपोर्टेड हैं, JPG और JPEG। ठीक है, तो इन दोनों से आपका काम चल जाएगा। अगर फाइल बड़ी होगी, इससे बड़ा होगा 50 KB से, तो वहाँ पर नहीं लेगा, बार बार आपको बोलेगा, तो आप उसका जो रेजुलेशन है उसको थोड़ा सा कम कर दो, एडजस्ट कर दोगे तो उससे आपका सही हो जाएगा। ठीक है, फोटोशॉप में बनाना सबसे बेस्ट रहेगा। बाकी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। देखो, सिग्नेचर का साइज मैंने आपको दिखा दिया कैसा था, ब्लैक इंक पेन सिग्नेचर और 140x60। ठीक है, मतलब इस फॉर्मेट में आपका जाएगा ऐसे करके। ठीक है, ये ध्यान रखना है। बाकी 10 से 20 KB के बीच में होना चाहिए तभी होगा, और इससे ऊपर भी आपका अपलोड नहीं होगा। थंब इम्प्रेशन मैंने आपको बता दिया, पिक्सल में आप देख लो 3x3 का हो। ठीक है, वरना 240x240 का 200 DPI पर। ठीक है, वहाँ पर क्लियर दिखेगा। थंब इम्प्रेशन में यही वाली चीज़ है कि आपका बिल्कुल क्लियर दिखना चाहिए थंब इम्प्रेशन। ठीक है, जैसे मैंने आपको यहाँ पर पिक्चर में दिखा रखा था, ऐसा ना हो कि धुंधला हो, आप दोबारा से ले लेना। और ध्यान रखना, कई बार क्या होते हैं, बार बार आप इसी एक बार लगाने के बाद इसी के ऊपर दोबारा मत लगाना, एक बार लगाना, ताकि जो लाइंस है ना वो आपकी ओवरलैप ना करें। कई बार ये मिस्टेक कर देते हैं, फिर जब आपका वहाँ पर बायोमेट्रिक होता है, ऑब्जेक्ट होती है, उसमें फिर पंगा हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर ध्यान रखना कि थंब इम्प्रेशन का साइज, और ये आपका 20 से 50 KB। फिर जो आप अपनी डिक्लेरेशन भरोगे ये केवल ब्लैक पेन विद ब्लैक इंक आप भरोगे। ठीक है, और थंब इम्प्रेशन मैंने बता दिया कि ब्लैक और ब्लू दोनों चल जाएगा, कुछ भी हो।
देखो यहाँ पर जो रूल्स लिखे हैं इनके हिसाब से भरना होता है। किसी ने कोई मिस्टेक कर दी, अब क्या हो सकता है, ये IBPS के ऊपर डिपेंड करता है। वैसे जनरली कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, सब कुछ चल जाता है, लेकिन कई बार दिक्कत आ सकती है क्योंकि यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखा है ना, तो रीज़न है। ओके, और सेल्फ डिक्लेरेशन में 800 इंटू 400, ठीक है, मतलब आप 800 इधर जाओगे और 400 इधर पिक्सल में जाओगे, ठीक है। तो आपका जो बनेगा इसके अंदर आप अपनी पूरी लाइंस फिल कर दोगे। 2-3 लाइन में आ रहा है वेल एंड गुड, ठीक है। जरूरी नहीं कि आपका 1 ही 2 लाइन में आ जाए, 3 लाइन में आ रहा है, लेकिन साइज आपका यही होना चाहिए इसी फॉर्मेट में। 10 इंटू 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर इधर और 5 आपका इधर। ओके, यहाँ पर लिखा है कि जो आपके सिग्नेचर हैं, लेफ्ट थंब है और हैंड डिक्लेरेशन, ये आपके खुद के होने चाहिए। पड़ोसी दोस्त के मत कर लेना, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। मतलब सिलेक्शन ही नहीं होगा। ये सब वेरीफाई के लिए हो रहा है कि आप ही पेपर देने गए हो, आप ही ओरिजिनल कैंडिडेट हो, आप ही ने सब कुछ फॉर्म भरा है, सारी चीज़ें आपकी हैं, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। राइटिंग प्रूफ वगैरह ये सब होता है। और सिग्नेचर और हैंड रिटन दोनों भाई साहब कैपिटल में मत कर देना, वरना फॉर्म कैंसिल हो जाएगा, ये श्योर है। ओके, इन चीज़ों के बारे में बताया गया। और लिखा है इफ़ द एप्लीकेंट सिग्नेचर ऑन द अटेंडेंस सीट और कॉल लेटर साइंड एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन डज नॉट मैच द सिग्नेचर अपलोडेड, उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। मतलब आपके सिग्नेचर होंगे, तो इसलिए अपने ही करना और बार बार स्टाइल में मत मार देना ताकि वहाँ पर प्रैक्टिस करने में दिक्कत आए। वो डालना जो आप एज यूजुअल यूज़ करते हो, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस हैं, इनको फॉलो करो। और सिग्नेचर मैंने आपको बता दिया कैपिटल में नहीं होने चाहिए। लिखा है लेफ्ट थंब इम्प्रेशन शुड बी प्रॉपरली स्कैन एंड नॉट स्मग, ठीक है। मतलब बिल्कुल क्लियर विजुअल होना चाहिए और प्रॉपरली स्कैन आपका होना चाहिए। ये आपका जो है हैंड रिटन डिक्लेरेशन, इसको आप देख लो, फिर आप अपना ऑनलाइन पेमेंट कर दोगे। ऑनलाइन पेमेंट जिनका होगा उन्हीं का ही आगे फर्दर कॉल लेटर और बाकी चीज़ें आएंगी, ठीक है। रजिस्ट्रेशन को फाइनलाइज करने का है कि अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करो, उसके बाद अपना ऑनलाइन फॉर्म भर दो, फिर आपकी ईमेल वगैरह पर सारी चीज़ें आ जाएंगी। नहीं आती हैं तो एक बार आप IBPS से कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपका जैसे आपने आज सब कुछ फिल कर दिया और उसके 3 डेज़ में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आप एक बार IBPS को कांटेक्ट करो कि मेरे पास नहीं आई कोई डिटेल, ठीक है, मैं कैसे निकालूँ। वरना स्क्रीनशॉट तो जरूर ले लेना, ठीक है। जो भी चीज़ें हैं एक बार फोल्डर बनाकर गूगल ड्राइव पर अलग अलग जगह पर इसको रख लेना, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बातें ही जो आप सभी को ध्यान रखनी है, और बाकी तैयारी चलती रहेगी एज यूजुअल वे में, क्योंकि ज़रूरी है, टाइम भी कम है, तो आप इसको अच्छे से तैयार करें। और ऑलिव बोर्ड के जो मॉक टेस्ट हैं इनको एक बार बनाकर देखें, आपको अलग फील मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में आपको कब फ्री जो टेस्ट है इसका लिंक दिया गया है, तो इसको एक बार बनाएं और अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। सो थैंक यू गाइस, हैव अ गुड डे ऑल ऑफ यू वंस अगेन। ये टेस्ट आपको फ्री मिल रहे हैं जो आप इनका यूटिलाइज करेंगे। पहला फ्री है दोनों का, IBPS PO और SBI PO दोनों के लिए। सो थैंक यू गाइस, हैव अ गुड डे ऑल ऑफ यू वंस अगेन। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।